अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में दोबारा वापस लौटे तो कई बड़े बड़े वादे किए और जब अपने किए वादे को पूरा करने की शुरुआत उन्होंने की तो एक के बाद एक उन्हें ही झटके लगने शुरू हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पिछले कई घंटों में 3 बड़े झटके लगे हैं। जी हां, 3 बड़े झटके। पहला, ट्रंप के सबसे करीबी एलन मस्क सरकार से अलग हो गए, हालांकि उन्हें उनके कार्यकाल को याद रखने के लिए गोल्डन की दिया गया है। दूसरा, ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को अमेरिकी कोर्ट ने गैर कानूनी बताते हुए रोक लगा दी थी, लेकिन फिर ट्रंप ने एक ऐसे कानून का जिक्र किया कोर्ट में जिसके बाद उन्होंने कुछ समय दिया है ताकि वो अपने पॉइंट को प्रूव कर सके। तीसरा झटका पुतिन ने दिया, जिसके बाद ट्रंप को यह कहना पड़ गया कि वो आग से खेल रही हैं। शुरुआत करेंगे पहले झटके की और उसको लेकर बात करेंगे विस्तार से कि आखिर इसके क्या मायने हैं। पहला झटका, ट्रंप की जीत के हीरो अरबपति एलन मस्क ने 130 दिनों में सरकार का साथ क्यों छोड़ दिया। देखिए, टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क जुलाई 2024 में ट्रंप के चुनावी कैंपेन से जुड़े। उन्होंने ट्रंप के कैंपेन को 2000 करोड़ से ज्यादा चंदा दिया। धीरे धीरे वो ट्रंप के भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। ट्रंप की जीत के बाद हर बड़े मौके पर मस्क को साथ देखा जाता था। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE का जिम्मा दिया। इस विभाग का काम सरकार की फिजूल खर्ची कम करना था, लेकिन 130 दिनों में ही मस्क ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने लिखा, मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे फालतू खर्च कम करने का मौका दिया। मस्क के इस्तीफे की असल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन 4 बड़े मौकों पर उनके ट्रंप के साथ मतभेद दिखने लगे थे। पहला, मस्क ने ट्रंप के बिग एंड ब्यूटीफुल बिल का विरोध किया। दूसरा, मस्क की कंपनी एक्सेल को UAE में डेटा सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने से नाराज थे। तीसरा, मस्क ने $100 मिलियन देने का वादा नहीं निभाया। और चौथा, रूबियो और मस्क की बहस में ट्रंप ने रूबियो का साथ दिया। 28 मई को मस्क ने अमेरिकी टीवी चैनल CBS को दिए इंटरव्यू में कहा, राजनीति में जितना करना था कर लिया, अब चंदा नहीं दूंगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क अब सरकारी भूमिका से हटकर फिर से टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी अपनी कंपनियों पर फोकस बढ़ाएंगे। दूसरा झटका, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को अमेरिकी कोर्ट ने गैर कानूनी बताते हुए रोक लगा दी। अब सबसे पहले जानिए कि ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है और फिर अमेरिकी कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा की। इसके लिए ट्रंप ने अमेरिकी संविधान के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 का इस्तेमाल किया था। ट्रंप के फैसले का अमेरिका सहित पूरी दुनिया में विरोध भी हुआ। शेयर मार्केट गिरने लगे, जिसके बाद उन्होंने 10 अप्रैल को 90 दिनों के लिए टैरिफ पर रोक लगा दी। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट करने वाले छोटे अमेरिकी व्यापारियों ने केस दायर किया था। इसकी सुनवाई करते हुए अमेरिका के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगा दी। 3 जजों की बेंच ने फैसले में कहा, अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अमेरिका का संविधान सदन को सिर्फ दूसरे देशों के साथ व्यापार रेगुलेट करने का अधिकार देता है। यानी ट्रंप सरकार इकोनॉमिक इमरजेंसी के समय दूसरे देशों से व्यापार पर रोक लगा सकती है, लेकिन इमरजेंसी पावर्स के नाम पर टैरिफ नहीं लगा सकते। कोर्ट ने कहा, ट्रंप का टैरिफ कानून के खिलाफ है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ कोर्ट ने इमरजेंसी पावर्स के नाम पर जनवरी से अभी तक ट्रंप के टैरिफ पर लिए फैसलों पर रोक लगा दी। हालांकि बेंच ने यह भी कहा कि अदालत ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव या इसे लगाने की बुद्धिमत्ता पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का नोटिस दायर किया और उसके बाद जो है समय सीमा दी गई है, जिसके बाद ट्रंप को ये जो है सरकार को जो है ये प्रूफ करना होगा कि आखिर किस कानून के तहत या किस एक्ट के तहत उन्होंने इस टैरिफ को लागू किया है। अभी उसके लिए समय है। तीसरा झटका पुतिन ने दिया, लेकिन ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच क्यों तकरार हुई? सवाल तो यही है।
देखिए, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप रूस और यूक्रेन जंग रुकवाने का दावा कर रहे थे। राष्ट्रपति बनने के बाद फरवरी 2025 में उन्होंने पुतिन से फोन पर बात भी की। इसके बाद 28 फरवरी को जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस आए तो ट्रंप ने सभी के सामने उन पर चिल्लाते हुए कहा, आपको युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था, आप रूस के साथ समझौता कर सकते थे। मार्च में ट्रंप ने कहा था कि रूस के साथ काम करना यूक्रेन के साथ काम करने से आसान है। इसके बाद 11 मार्च को ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के 30 दिन के सीज फायर प्रस्ताव को मान लिया। 13 मार्च को ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीज फायर के लिए पुतिन पर दबाव डालने के सवाल पर कहा था, हम आर्थिक रूप से कुछ भी कर सकते हैं जो रूस के लिए बहुत बुरा होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं शांति चाहता हूं। अगले ही दिन पुतिन ने भी कहा वे सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल उठाए कि इसकी शर्तें कौन तय करेगा। ट्रंप चुनाव जीतने से पहले कहते आए थे कि वो 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन में सीज फायर करवा देंगे। अब जब ऐसा नहीं हो पाया तो उनके विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, जिसके चलते ट्रंप का पुतिन के साथ व्यवहार बदलता जा रहा है। इसे सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखें तो सवाल ये भी है कि क्या अपने कार्यकाल के शुरुआती 4 महीने में ट्रंप फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में कई बड़े बड़े वादे किए, राष्ट्रपति बनते ही कोशिशें भी शुरू की, लेकिन 4 महीनों में कुछ ठोस कदम वो नहीं उठा पाए, कुछ भी बड़ा नहीं हो पाया। पहला वादा तो मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के 24 घंटों में वो इजराइल, हमास, रूस, यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। 6 नवंबर 2024 को ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद विक्ट्री स्पीच में कहा, मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा, मैं युद्ध खत्म करूंगा, क्योंकि दूसरे देशों के युद्धों में अमेरिका की भागीदारी दिन ब दिन बढ़ रही है। दूसरा वादा, अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को बाहर निकाल दूंगा। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर कहा, हम बुरे खूंखार अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं, ये हत्यारे हैं, ये सबसे बुरे हैं, जितना आप सोच नहीं सकते, हम सबसे पहले उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने लेकिन रिले एक्ट पर साइन किया, जिससे अमेरिकी अधिकारियों को उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार मिला जो किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके बाद कई लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 2000 से ज्यादा भारतीय भी थे। तीसरा वादा, अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत विदेशी सामान पर टैरिफ बढ़ाऊंगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति बने उसके बाद से ही ट्रंप ये कहते रहे कि मैं कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाऊंगा और चीन पर 10% टैरिफ लगाऊंगा। ये बाद में बढ़कर 25 या उससे ज़्यादा हो सकता है। ये टैरिफ तब तक रहेंगे जब तक ये देश हमारी नौकरियों और कारखानों को चुराना बंद नहीं करते। इससे हमारा व्यापार घाटा कम होगा, अमेरिकी विनिर्माण वापस आएगा और हमारी अर्थव्यवस्था फिर से महान बनेगी। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान भी किया। भारत पर 26% टैरिफ थोपा। इसके बाद सभी देशों पर टैरिफ बढ़ता ही चला गया, लेकिन इससे अमेरिका को फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि अमेरिका मंदी की ओर बढ़ गया। ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद 2 दिनों में ही अमेरिकी शेयर बाजार का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से ज्यादा कम हो गया। ट्रंप ने इस फैसले पर 100 दिनों के लिए रोक लगा दी। 28 मई को एक अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगा दी। अब ट्रंप के फैसलों के बाद एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है। वो 2 देशों के रिश्तों को डील की नज़र से देखते हैं और हर जगह बिजनेसमैन वाला दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप दिखावा करना चाहते हैं कि वो सबसे ताकतवर देश के ताकतवर राष्ट्रपति हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनकी नीतियों की वजह से देश के अंदर ही नाराजगी पनप रही है। इसका ताज़ा उदाहरण यूनिवर्सिटीज के फंड को रोकना और इस पर लोगों का प्रदर्शन करना। तो क्या ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? ये सवाल बरकरार है और ये ट्रंप कैसे इन झटकों से उभरेंगे, ये भी सवाल है। आपका क्या मानना है इस पर? हमें जरूर कमेंट कर बताएं।